हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन और क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है ना। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम है। ओके, 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज शेयर एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज शेयर एंड हेल्प मी। 4 5 ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज शेयर एंड हेल्प मी। डबल 5 की एनर्जी आई और इधर 10, 5 और 5 10 और इधर भी 10 की एनर्जी आ गई है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। इधर भी सीरीज बनी है, देखो 6 7 और 8। ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, पेंटिकल्स में पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द टावर और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और बॉटम ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, अब क्लेरिफाई कर लिया है। अब आपको मैं आपके पार्टनर की भी और थर्ड पार्टी की भी कंप्लीट रीडिंग, फुल रीडिंग होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले थर्ड पार्टी, जो कि स्पेशली थर्ड पार्टी की रीडिंग की जा रही है आज। आपको पता है कि हर वो सिचुएशन, वो व्यक्ति जो आपके और आपके पार्टनर को दोनों को एक नहीं होने दे रहे, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। ठीक है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, समाज हो सकता है, फैमिली हो सकती है, यार दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहा, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, टेंशन में दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। और ये टेंशन में क्यों दिखाई दे रही है, इन कार्डों को जब क्लेरिफाई किया तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है और द हेरोपेन का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ बिखर गया। देख रहे हो आप, ये बिल्कुल मायूस सी खड़ी हुई है। ठीक है, या खड़ा हुआ है। छाती पे फोकस नहीं करना, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। ये 3 कप बिखरे हुए हैं। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने कमाया था, ठीक है, या कमाया से मतलब कि नौकरी की करना नहीं है, कमाया से मतलब जितना भी पार्टनर से लिया या अर्जित किया मैंने, ठीक है, जो भी चीजें, वो सभी कहीं ना कहीं बिखर गई है। ठीक है, और इसी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा बर्डन में दिखाई दे रही है। अगर जिस थर्ड पार्टी से डिवोर्स केस चल रहा है अगर आपके पार्टनर का, तो वो डिवोर्स केस भी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और खत्म में यही होगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है कि अगर थर्ड पार्टी किसी से गाइडेंस ले रही थी या ले रहा था कि इस रिलेशन को कैसे सही करे, सिचुएशन को कैसे सही करे, तो वहां पर अब थर्ड पार्टी को क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि हर ताले की चाबी होती है, तो वो चाबी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। और चाबी से यही है कि थर्ड पार्टी इस रिलेशन से बाहर जाना चाहती है, या फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि थर्ड पार्टी अपने आप इस रिलेशन से बाहर चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा हर रीडिंग में बताती हूँ मैं आपको कि 2025 एक ऐसा साल है जो कि युग परिवर्तन की शुरुआत है। ठीक है, आने वाले जो 5 साल है ना, ये युग परिवर्तन के लिए बहुत
पावरफुल साल है ये कह सकते हो कि आप 2030 2031 32 तक इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम आज पे फोकस करते हैं, और आज यही है कि थर्ड पार्टी इस रिलेशन से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया और मुझे इसके बदले से बर्डन मिला, टेंशन मिली, ठीक है। मैंने जो कुछ भी अर्जित किया, मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी छीना पार्टनर से, क्योंकि बहुत सी थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की लाइफ में केवल मनी के कारण आई थी, ठीक है ना, पैसों के कारण आई थी। हाँ, बहुत सी थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, लेकिन बहुत सी पैसों को देख के आई थी। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जितना भी मैंने इकट्ठा करा, पैसा इकट्ठा किया, वो सब कहीं ना कहीं बिखरते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको जैसे मैं समझाती हूँ कि जैसे कोई भी पैसा अगर आपने गलत तरीके से कमाया है, तो वो पैसा आपको नहीं लगेगा, वो नहीं फलेगा वो पैसा आपको, वो कहीं ना कहीं वो पैसा निकलना ही निकलना है, चाहे कैसे भी निकले, बीमारी में निकले, चोरी हो जाए, गुम जाए, गिर जाए, कुछ भी होगा, लेकिन पैसा फलता नहीं है, ठीक है। अगर किसी का लूटा हुआ पैसा है या किसी का छीना हुआ पैसा है, किसी की बददुआओं से लिया हुआ पैसा है, तो वही चीज थर्ड पार्टी के साथ भी हो रही है। अब में ये एनर्जी सभी पे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टियां फैमिली है, कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि सिर्फ पैसों के कारण आपके पार्टनर से जुड़ी थी। जो थर्ड पार्टी पैसों के कारण आपके पार्टनर से जुड़ी थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी इस कार्ड के लिए, कि वो उसको लग रहा है कि जैसे सारा पैसा बिखर गया है या सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। 5 5 डबल 5 की एनर्जी निकल के आई है, और साथ में 10 की एनर्जी की अब थर्ड पार्टी की लाइफ में चेंज होने वाला है। ये जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में नुकसान हो रहा है, या थर्ड पार्टी जो उदास है, परेशान है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, बर्डन में है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रहा है एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव, ठीक है। और ये बदलाव यही दिखा रहा है, इन कार्डों के द्वारा यही पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ काफी बना रखा है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसलिए बना रखा है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि मैं रिश्ते को संभाल लूंगी, मैं सुधार लूंगी, पेशेंस रखूंगी मैं, तो चीजें सही हो जाएगी। और जितना वो पेशेंस रखती जा रही है, अपने आप को प्योर बनाती जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान ठाकर बन जाता है, वही चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी इतनी ठोकरें आई है, ये समझ लो कि 2024 से लेके, ठीक है, ये 1.5-2 साल का जो पीरियड रहा है थर्ड पार्टी का, उसमें थर्ड पार्टी की लाइफ में इतनी ठोकर खाई है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्योर बनाने का भी क्या कारण है, प्योर बनाने का भी कारण ये है कि वो आपके पार्टनर को आपसे छीन के हमेशा के लिए और खुद के फेवर में कर ले। आपके पार्टनर ने जो भी कमिटमेंट दिया है थर्ड पार्टी को, वो कमिटमेंट आपके पार्टनर कंप्लीट कर ले, इसलिए ये सारी मेहनत थर्ड पार्टी के द्वारा की गई थी। अभी तो फिलहाल थर्ड पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसका माइंड जो है पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। वो सोचिए कि मैंने जितना फोकस इस रिलेशनशिप पे किया, उतना ही मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ रिलेशन को, ठीक है ना। ये समझ लो कि अगर उसने इस रिलेशन आपके पार्टनर को खुद के फेवर में करने के लिए अगर 100% मेहनत करी है, तो वो सिर्फ 50% ही हासिल कर पाई है, 50% हासिल नहीं कर पाई है। और इसी चीज के कारण थर्ड पार्टी सोचते हुए दिखाई दे रही है कि मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या अरमान लगाए थे, लेकिन वो चीजें अब कंप्लीट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और इसीलिए वो काफी परेशान भी होते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ अपने अंदर एक बना के रखी हुई है, उसको विश्वास है, उसको लगता है कि चीजें अभी भी सही हो सकती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। लेकिन जब चीजें पूरी नहीं होती है, तब वो सोच विचार करती है, बहुत ज्यादा सोच विचार करती है कि जितना मैंने दिया था उतना मैं वापस इस रिलेशन में अर्न नहीं कर पाई हूँ। और होता है ना कंफ्यूज वाली स्थिति, उसमें दिखाई देती है, उदास होते हुए दिखाई देती है। लेकिन उसकी जो एनर्जी पावर है ना, वो फुल है। वो बिल्कुल भी उसका जो विल पावर है ना, वो डाउन नहीं है। आज भी वो आपके पार्टनर को अपने फेवर में करने के लिए जितनी भी तिकड़म लगा सकती है या लगा सकता है, वो सभी कोशिश थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स के कार्ड ने।
थर्ड पार्टी आप आपके पार्टनर के साथ गिविंग नेचर में आ रही है। मैंने आपको कहा था ना कि प्योर हो रही है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, वो प्योर आपके लिए नहीं हो रही है। इस गलतफहमी में मत रहना कि थर्ड पार्टी आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, नहीं, वो प्योर हो रही है आपके पार्टनर के लिए। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्योर सोल बन के रहूंगी, अच्छी बन के रहूंगी, या ये समझ लो कि दिखावा करना, ठीक है ना, अगर मैं इस टाइप का दिखावा करती हूँ आपके पार्टनर के सामने, तो आपके पार्टनर ने जो भी कमिटमेंट दिया है थर्ड पार्टी को, वो कमिटमेंट पूरा कर देंगे। पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। सारे पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और 6 नंबर भी वीनस का होता है, शुक्र का होता है। और शुक्र यानी पैसा, लग्जरी लाइफ, प्रेम प्रसंग। तो आपके पार्टनर से वो पैसा भी चाहती है और आपके पार्टनर से वो प्यार भी चाहती है, दोनों चीजें चाहती है। भलाई आप कि आपके इससे कुछ भी नहीं आए, ना पैसा है ना प्यार है, उसको चलेगा, ठीक है ना, लेकिन उसको सब कुछ मिलना चाहिए। देख रहे हो आप, ये व्यक्ति केवल हाथ फैलाए बैठा हुआ है, लेकिन जो आपके पार्टनर का फोकस है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है, थर्ड पार्टी को ही पैसा दिया जा रहे हैं, ठीक है ना। दिख रहा होगा आई होप। कार्डों को आप गौर से देखोगे ना तो आपको कार्ड्स रीडिंग सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगी। और आप तो वैसे भी इतना टाइम से देख रहे हो, काफी टाइम से देख रहे हो, तो आपको वैसे भी काफी नॉलेज हो गया कार्ड का। अब थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी चाहती है इस रिश्ते में नई शुरुआत, क्योंकि जितना एफर्ट्स थर्ड पार्टी लगाना चाह रही थी या लगाया, वो काफी लगा चुकी है एफर्ट्स, लेकिन अब वो चाहती है कि जो भी उसने एफर्ट्स लगाया उसका रिजल्ट देखें। और रिजल्ट क्या चाहती है वो, रिजल्ट चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ उसका रियूनियन हो जाए या फिर फ्रेश स्टार्ट हो जाए। और अब जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अगर रीस्टार्ट करते हैं, ये कौन सोच रहा है, ये सोच रही है थर्ड पार्टी, कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रीस्टार्ट करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, भलाई साथ में रहते हुए भी ये एक दूसरे से अलग थे, मन मुटाव था, जो भी स्थिति थी, लेकिन अब इस चीजों को ये क्या करना चाहती है, खत्म करना चाहती है और इस रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहती है। और इसीलिए थर्ड पार्टी काफी तिकड़म लगाते हुए दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी इस रिश्ते को जीरो से स्टार्ट करना चाह रही है, न्यू शुरुआत, ठीक है ना, न्यू बिगनिंग। जो भी आपके पार्टनर से गलती हुई है थर्ड पार्टी को लेके, जो भी थर्ड पार्टी से गलती हुई है आपके पार्टनर को लेके, उन सभी चीजों को साइड में रखते हुए और अब वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाह रही है। ये सब थर्ड पार्टी सोच रही है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी, ठीक है, और इस रिश्ते की अगर नई शुरुआत हो जाती है तो फिर मैं इसको अब मेरे हिसाब से इस रिश्ते को चलाऊंगी। अब तक तो क्या हो रहा था, अभी जो मैंने बताया आपको, साल 1.5 साल से क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से काफी विपरीत होते जा रहे थे, दूर जाते जा रहे थे। भले ही वो आपके पास आए या नहीं आए, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के विचार दोनों के नहीं मिल रहे थे। हाँ, साथ में जरूर रह रहे होंगे, लेकिन विचार उनके नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी इस रिलेशन को अपने हिसाब से रियूनियन या रीस्टार्ट करना चाह रही है। वहीं कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या निकल के आ रही है, कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आ रही है कि वो अपनी खुद की लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ नहीं, या तो कोई न्यू पर्सन के साथ या फिर अपनी लाइफ में खुद ही। किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहती है, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सके। क्योंकि बहुत सी सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा थर्ड पार्टी को, एक कंट्रोलिंग नेचर आपके पार्टनर का बन गया था थर्ड पार्टी को लेकर, जिससे थर्ड पार्टी काफी परेशान हो चुकी थी और उसको ये रिश्ता बंधन वाला दिखने लग गया था। इसलिए वो अब चाहती है कि मैं इस रिश्ते से रिलीज हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकूं। क्योंकि जितना मुझे इस रिश्ते में मिलना चाहिए था वैसे भी वो मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं अब अपनी लाइफ की शुरुआत अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। ये सब कौन सोच रहा है, ये सब सोच रही है थर्ड पार्टी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जिसे क्लियरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने और द स्टार के कार्ड ने। व्हील ऑफ फॉर्चून कि आने वाले समय में ऐसा समय का पहिया घूमेगा कि थर्ड पार्टी अपना प्यार का कप किसी और को देते हुए दिखाई दे रही है। किसको देते हुए दिखाई दे रही है, जो कि उसको उसके लाइफ में स्टेबिलिटी दे सके, उसके करियर में स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके होता है ना कि मेरा जीवन सिक्योर होना चाहिए, मेरी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, तो उसकी लाइफ को स्टेबिलिटी देते हुए जो व्यक्ति देगा उसी के पास थर्ड पार्टी प्यार का कप लेके जाएगी। जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि थर्ड पार्टी इस रिलेशन से बाहर जाना चाह रही है, ठीक है ना, और
सही समय का इंतजार कर रही है। जैसे ही समय उसके फेवर में आएगा या जैसे ही उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि उसको स्टेबिलिटी दे सके, पैसा दे सके, एक लग्जरी लाइफ दे सके, तो वो उसी के साथ आगे बढ़ जाएगी और उसी को अपने प्यार का कप देगी। अगर आपके पार्टनर उसके साथ रह भी रहे हैं तो भी वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी और उस व्यक्ति की तरफ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, उस व्यक्ति के साथ जो कि उसको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, थर्ड पार्टी के लिए भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर रही है, पैसे वाले व्यक्ति के पास से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब में बैंड किसकी बजने वाली है? बैंड बजने वाली है आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ तो क्या हुआ, आप भी चले गए और जिस थर्ड पार्टी के पीछे पीछे वो गए थे वो थर्ड पार्टी भी चली जाएगी धोखा देके। तो अकेला कौन रहेगा? अकेला रहेंगे आपके पार्टनर, और अकेला रहना कहीं ना कहीं कर्मा। ठीक है, ये साल जो है बहुत लोगों को कर्मा मिलेगा, बहुत लोगों के कार्मिक रिलीज भी होंगे और बहुत लोग अपनी जर्नी को पहचानेंगे भी सही। तो यही चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है, जिसके कारण से ये आपके पार्टनर अकेले रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब वो अकेले रहेंगे ना, तब उनको आपके दर्द का एहसास होगा, तब उनको पता चलेगा कि आप कितने पेन में रहे हो जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे। तो होता है ना कि इंसान कैसे अपना कर्मा कैसे फेस करेगा, कैसे उसको पता चलेगा कि आप कैसी तकलीफ में रहे हो। जब आपके पार्टनर को कोई छोड़ के जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। तो ये भगवान का खेल है, ये कह सकते हैं भगवान का न्याय है, या ये कह सकते हैं भगवान की लाठी है जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन पड़ती बहुत जोर से है। थर्ड पार्टी 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया, जिसको क्लेरिफाई किया है द टावर ने, और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। थर्ड पार्टी को कहते हैं ना कि भ्रम, इल्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते से बाहर चली जाती हूँ, अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी बाहर चली जाती है तो उसकी लाइफ में काफी ऑप्शंस उसको मिलेंगे, काफी आपके पार्टनर से काफी बेटर इंसान उसको मिलेंगे, ये उसको फील हो रहा है। ठीक है, और ये फील है ना कहीं भ्रम है, ऐसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन होता है ना इल्यूजन, भ्रम, ये थर्ड पार्टी ने पाल रखा है कि जैसे मैं रिश्ते से बाहर जाऊंगी वैसे ही क्या होगा कि मेरी लाइफ में बहुत सी खुशियां आ जाएगी, ऐसे लोग जुड़ेंगे मेरी लाइफ में जो कि मुझे आगे तक लेके जाएंगे। और इसीलिए वो आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है उसके अंदर लेके आ रही है टावर मूवमेंट, है ना। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो टावर मूवमेंट आ रहा है उसके कारण से थर्ड पार्टी अदर ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर रही है और अदर झूल वाली एनर्जी निकल रही है। अदर झूल है, अभी जाऊं कब जाऊं, बाद में जाऊं, रुकूं, थोड़ा और ट्राई देख करती हूँ, क्या पता रिश्ता सही हो जाए, नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए, आगे ऑप्शन है, बाद में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है कि अदर जुल में है, उसका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं कंप्लीटली निकल जाऊं या कंप्लीटली रह लूं। ये कंफ्यूज वाली स्थिति है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने रखा है एक भ्रम, एक छलावा रखा हुआ है। अगर थर्ड पार्टी छलावे में फंस जाती है, और जो कि 100% फंसेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी तो उसका कर्मा फेस करना है ना, तो इसलिए उसको फंसना ही है। और जैसे ही वो इस छलावा में फंसेगी उसकी लाइफ में आ जाएगा टावर मूवमेंट, और मान सम्मान भी जाएगा उसका, और साथ में क्या होगा कि आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। और ये स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना मानस बना रखा है पूरी तरीके से कंप्लीटली, लेकिन अदर जुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत सी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो अलग होने का डिसीजन कंप्लीटली ले चुकी है, बस इसी महीने कोई एक्शन ले लेगी। बहुत सी थर्ड पार्टी जो है वो अभी सोच विचार कर रही है, और बहुत सी थर्ड पार्टी है वो अभी अदर जुल में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग थी आपके पार्टनर को लेके, और उसकी लाइफ में वो क्या करना चाहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पेंटिकल्स,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया और इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। राजा रानी दोनों आ गए, ठीक है, लेकिन रानी के ऊपर नेगेटिविटी छाई हुई है, देख रहे हो आप, बिल्ली, काली बिल्ली। आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई कोर्ट केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी के लिए कहा था कि थर्ड पार्टी कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को साढ़े साथी भी चलते हुए दिखाई दे रही है। अपने काम के ऊपर फोकस है, पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन उनको कंप्लीटली रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर उसने, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए जितनी भी कोशिश करी थी या कर रहे हैं, वो फिर भी अपने रिलेशन को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं, मतलब रह तो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनका जो मन है ना वो अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। उनका जो पास्ट था वो भी अनबैलेंस, सॉरी स्टेबल था, लेकिन जो उनका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन सही होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और जब ये रिश्ता सही होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है ना, उस कंडीशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे अब मेरे काम में ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये देख रहे हो गिरगिट, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से मुंह फेरते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। यस, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी से मुंह मोड़ते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियां हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, चाहे वो खुद अकेले रहकर खुश रहे, चाहे वो आपके साथ खुश हो, लेकिन बस वो अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इस चक्रव्यूह में फंसते फंसते बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो अब अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियां और सक्सेस ये चीजें चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि इस रिलेशन से बाहर आ जाऊं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी से बाहर आने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके सामने आते हुए दिखाई देती है और उनका मन भी कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है कि उनका, आपके पार्टनर का मन भी कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है, जैसे थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली मूव ऑन करने की सोचते हैं। तो कंफ्यूज वाली स्थिति आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब यस नो निकालूंगी मैं। अपने दिमाग में, माइंड में कोई एक क्वेश्चन सोचें और देखते हैं कि उसका जवाब यस है या नो है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के दिमाग में, माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आंसर क्या होगा। डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचे, दिलो दिमाग में क्वेश्चन सोचे और फिर अब एक कार्ड चूज कर ले। एक कार्ड चूज करने में अगर प्रॉब्लम है तो आप 2 भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है या नो। यस, कंप्लीटली यस, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज करा है, आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। और हो सकता है कि ये बदलाव थोड़ा सा पेनफुल हो, लेकिन जो भी होगा ना आपके भले के लिए होगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए खुद को भगवान के शरणागत कर दो, भगवान के सरेंडर कर दो और टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा। तरीका कुछ भी हो सकता है, गलत तरीका हो सकता है, जैसा भी हो, लेकिन होगा आपके भले के लिए ही। जिन्होंने भी 3 नंबर का कार्ड चूज करा है, ओ जगलिंग वाली स्थिति चल रही है। देखो अभी आपकी इमोशन बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, आपके इमोशन को साइड में रखकर और फिर अपने ऊपर आप फोकस करो, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन में रहोगे तो आप डामाडोली रहोगे, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए अपने माइंड को फोकस करो और
किसी एक चीज पे फोकस करो, इमोशन को साइड में रख के। और यस नो की अगर बात देखी जाए तो यस है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 4 चुना है, कंप्लीटली यस, 100% यस। जिन्होंने 5 चुना है, हाँ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने मतलब जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है आपकी लाइफ के बारे में या जिसके बारे में भी, तो सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।